देखिए, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कार्य ऊर्जा शक्ति के विषय में हम बात कर रहे हैं। जैसा कि आप पिछला वीडियो देखे होंगे, अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए सबसे पहले आप पिछला वीडियो देखिए और पिछला वीडियो देखकर आइए तब ये वीडियो देखिए, ठीक है। मैंने उसमें कार्य ऊर्जा को अच्छे से डिटेल में बता दिया था, विस्तार बताया था। आज मैं न्यूमेरिकल लेकर आने वाला था, लेकिन उसमें मैं आपको शक्ति बताना भूल गया था, तो मैं आपको पहले शक्ति बताता हूँ। देखिए, शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति का मतलब होता है पावर। याद रखिए, किसी काम करने के लिए क्या चाहिए आपके अंदर? ऊर्जा। और उस ऊर्जा लगाकर जब आप कोई काम करते हैं तो कहीं ना कहीं एक समय में को काम होता है या एक समय उसके पीछे देते हैं, तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? शक्ति। चलिए समझते हैं। देखिए, कार्य करने की दर, कार्य करने की जो दर है, जैसे कोई भी आप काम करते हैं तो कितने समय में करते हैं, मतलब जिनके अंदर खूब ज्यादा ऊर्जा है, मतलब ऊर्जा है जो शक्ति समझो कि जिनके अंदर खूब ज्यादा ऊर्जा है मतलब वो एक लंबे समय तक कार्य करेंगे, और जिनके अंदर कम ऊर्जा है वो कम समय तक कार्य करेंगे। तो कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण, ऊर्जा रूपांतरण का मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदलाव। जैसे कि देखिए, आप जरा सोचिए कि हम साइकिल चलाते हैं तो एक्चुअली में हम थकते क्यों हैं? तो हमारी जो पेशियों की, जो हमारे पैर में पेशियां हैं, उस पेशियों की जो हमारी ऊर्जा होती है वो किसमें? हम जबरदस्ती साइकिल के पेडल को मारते हैं तो उसमें किसमें बदल जाता है? गतिज ऊर्जा में। इसलिए क्या होता है, जैसे नदी में तैरता हुआ, देखिए जब नदी में कोई व्यक्ति तैर रहा हो तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है कि अपनी स्थिति के कारण उसमें क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो गति कर रहा है तो उसमें क्या है? ऊर्जा खर्च हो रही है। तो कहने का मतलब कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को ही हम लोग क्या कहेंगे? पावर, मतलब शक्ति कहते हैं। समझ में आ गया? तो अगर आपसे कोई पूछता है तो सिंपली भैया कि देखिए, कोई भी जब आप कार्य करते हैं तो उस कार्य करने के लिए एक समय लगता है, और पता है वो कार्य, कोई काम जल्दी कब खत्म होगा? कि तो आप ज्यादा ताकतवर हैं तभी काम खत्म होगा, क्योंकि आजकल तो कोई काम हम जान रहे हैं कि स्मार्टनेस तरीके से, ताकतवर और स्मार्ट दोनों रही तब खत्म होता है। लेकिन मैं परिभाषा की अगर बात करूँ, इसके अकॉर्डिंग फिजिक्स कहता है हमारा कि अगर के कार्य कर रहे हैं तो कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति। इसे किससे दिखाते हैं? इसे डिनोट करते हैं हम पी से। देखिए, शक्ति बराबर तब क्या हो जाएगा? कार्य करने की दर, दर का जहां पे किसी परिभाषा में कभी भी आपको जीवन में दिखे क्या कि दर, दर का मतलब होता है समय, तो शक्ति क्या होता है कि किसी भी कार्य करने के दर को, दर मतलब समय को, उसको हम लोग क्या कहेंगे? शक्ति कहेंगे। इसलिए शक्ति बराबर, देखो इसके पी से दिखाते हैं तो पी बराबर कार्य को डब्ल्यू से, समय को टी से, तो P बराबर डब्ल्यू बटे टी। अब इसका मात्रक अगर आपसे कोई पूछता है, देखिए पहले ये चीज बता दें आपको टॉपिक, फिर मात्रक बताते हैं। देखिए, P बराबर डब्ल्यू बराबर, आप पढ़ के पीछे से क्या है कि डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू, यही ऊर्जा, यही कार्य हमारा दोनों ऊर्जा में, चाहे गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, दोनों ऊर्जा में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। इसलिए W बराबर mgh भी होता है, और W बराबर F इंटू एस होता है, और W बराबर हाफ mv स्क्वायर भी हो सकता है। इसलिए W बराबर हम क्या mgh लिख सकते हैं, नीचे तो T है, तो फार्मूला कहीं ए भी बन सकता है। मान लीजिए कि अगर कार्य समय दिया हो, उसमें बस कार्य में दे दिया हो कि द्रव्यमान दे दिया हो और गुरुत्वीय त्वरण दे दिया हो, ऊंचाई दे दिया हो, तब आप तो ये फार्मूला लगा देंगे शक्ति का। समझ में आएगा? नहीं तो F इंटू एस भी लगा सकते हैं, नहीं तो P बराबर क्या हो जाएगा? F की जगह P बराबर जो W है, W की जगह हाफ एम भी क्या स्क्वायर बटे के टी, और टी ए नीचे चलाएगा तो P बराबर बन जाएगा एम भी स्क्वायर बटे के 2t। ये बन जाएगी, नहीं बन जाएगा? ये भी एक फार्मूला तैयार हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे फार्मूला बना? तो ऐसे शक्ति का कई फार्मूला होंगे। आप बोलेंगे कि सर शक्ति का आप कई फार्मूला बता दिए, ओरिजिनल ए है, मैंने W को चेंज करते गया और बताते गया। समझ में आ गया? देखिए, इसका एमकेएस मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। लेकिन इसका एक एसआई मात्रक क्या है? तो 1700 लगभग 36, एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शायद 1836 से लेके 1736 तक, एक एग्जैक्ट डेटा मेरे को याद नहीं है, आप देख लीजिएगा एक बार। तो जेम्स वाट ने ही इसको क्या किया कि उस शक्ति को बताया, इसलिए उन्हीं के नाम पर पड़ जाता है वाट। तो जो एसआई मात्रक शक्ति का होता है वो कहता है वाट। तो याद रखिएगा कि शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। एक ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक होता है जिसका नाम होता है कि 1 किलोवाट, 1 किलोवाट पे 1000 वाट होता है। समझ में आ गया ये चीज? अब बात आता है, कभी कभी पूछ लेता है कि 1 वाट किसे कहते हैं। तो देखिए, जब कोई कार्यकर्ता या कोई व्यक्ति या कोई वस्तु 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करेगा, जब कोई भी व्यक्ति 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करता है तो उसे 1 वाट कहते हैं। समझ में आ गया परिभाषा? देखिए, अब मैं न्यूमेरिकल, आज मैं बोला था इस वीडियो में कि आपको न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा, तो इसलिए जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक एग्जांपल लेकर आपके बुक में एनसीईआरटी में दिया है, फिर भी मैं इसे समझाने का प्रयास कर। कोई 2 लड़की हैं जिनमें से प्रत्येक का भार कितना है? 400 न्यूटन है। तो 2 लड़कियां हैं, इनमें से दोनों का प्रत्येक का भार कितना है? 400, दोनों का 400 न्यूटन है। और यह क्या है कि किसी रसरी को, मतलब मैं सवाल का पूरा नहीं लिखा हूँ, किसी रसरी को 8 मीटर ऊंचाई तक ले जाती हैं, और एक लड़की ए और दूसरी लड़की का नाम क्या है? बी है। मान लीजिए कि एक लड़की का नाम ए है, दूसरी लड़की का नाम बी है।
अब देख लेना, मैं गारंटी बताता हूं कि यह सवाल आपसे बनेंगे, पक्का बनेंगे। देख बउआ ध्यान से देखना अच्छे से, और ये सवाल तुमसे बनेंगे, जरूर बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्या है जी फिजिक्स में, फिजिक्स है जब खेल, मजेदार, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक लड़की का नाम ए और दूसरी लड़की का नाम बी है। इस कार्य को पूरा करने में जो काम कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं रसरी से ऊपर, तो पूरा करने में कितना, ए कितना लेता है, 20 सेकंड लेती है, और जो बी है वो कितना, 50 सेकंड लेती है, समय लेती है। तो ए और बी द्वारा व्यय की गई जो शक्ति है उसे बताना है। बताइए कितना सिंपल है। तो सबसे पहले लिख लें, ए द्वारा किया गया, ए द्वारा व्यय की गई शक्ति, ए द्वारा व्यय की गई शक्ति, यही ना निकालेंगे, तो हो जाएगा शक्ति। अब इसके बाद आपको सबको पता है कि शक्ति का फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या दिया है इसे लिख, देखिए कोई भी न्यूमेरिकल लगाने से पहले एकदम एक बात समझ लेना कि सबसे पहले इसमें छाट लो क्या क्या दिया तुमको। 400 न्यूटन दिया है, मतलब किसका मान दिया है, याद रखिएगा, एफ का मान दिया है कितना, 400 न्यूटन। ओके, एच दिया है कितना आपका, यच दिया है आपका 8 मीटर। यस कितना दिया है, देखिए यस कितना दिया आपका, टी दिया है आपका यहाँ से, और टी दिया है 20 सेकेंड। तो मेरे को निकालना क्या है कि व्यय शक्ति, तो टी बराबर वाट, ठीक है। तो पहले ए लड़के निकालेंगे फिर बी निकालेंगे। तो चलो देखो, तो होता है P बराबर W बटे के T। अब सबको पता है कि W बराबर क्या होता है, mgh, सबको पता है W बराबर क्या होता है, mgh। तो लेकिन mgh कहाँ से आएगा, तो हम जानते हैं अपना द्रव्यमान तो इसमें दिया नहीं है, ठीक है। तो पहले ऐसा करते हैं कि mgh करते हैं, तो हम यहाँ से निकालते हैं F बराबर mg, क्योंकि लड़की का भार जो होगा, क्योंकि देखिए हम क्या कर रहे हैं, F बराबर mg क्यों लगा रहे हैं, F बराबर mg क्यों नहीं, F बराबर mg इसलिए लगाएं क्योंकि लड़की क्या है, रसरी से ऊपर चढ़ी है। तो जब ऊपर कोई व्यक्ति चढ़ेगा, तो मैंने क्या बताया, जब कोई वस्तु ऊपर जाएगी तो एक अलग से बल लगता है हमेशा पृथ्वी की तरफ, गुरुत्व बल, जिसको हम बोलते हैं F बराबर mg। तो लड़कियां पर लगेगा कि नहीं, वो जो लड़कियां है दोनों मिलन पर लगी, तो एक मिलन के देखा पहले, F बराबर में तो हो जाएगा 400 न्यूटन बराबर, ये क्या हो जाएगा 400 न्यूटन, और m का मान कुछ दिया है, नहीं दिया है। तो चलो सबसे पहले निकालते हैं, देखिए इसमें m का मान द्रव्यमान नहीं दिया, ठीक है। तो पहले द्रव्यमान निकालते हैं, तो हो जाएगा mg का मान पता है 10 होता है, तो इसको ला दो नीचे, तो हो जाएगा 400 बटे के कितना 10, 0 से 0 कैंसिल, और m बराबर कितना आ गया 40 kg, m बराबर कितना आ गया 40 kg आ गया, ठीक है। m का मान है, अब यहाँ पे रख दो फार्मूले में, तो हो जाएगा W बराबर mgh बटे के t। अब यहाँ से हल कर दीजिए, m का मान 40, g का मान 10 इंटू इसका मान 8, और बटे के कितना, t का मान 20। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक, कहीं मिस्टेक हो तो बताइएगा। फिर यहाँ से हम काट देते हैं, तो हो जाएगा आपका a 400 रख देते हैं, सॉरी m का मान होता है 40, तो इसको रहने दे कितना 40 हो गया, ठीक है। इसको रख देते हैं 40, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट जाएगा। अब 2 में जरा इसका गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 दहा में 20 गुणित 8। अब पूरा हल करेंगे तो आपको आएगा P बराबर, दिख रहा है ना आपको, कैमरा साथ दिख रहा होगा, P बराबर हो जाएगा आपका 20 इंटू 8, तो हो जाएगा 160, और क्या हो जाएगा वाट। ये आपका आंसर आएगा, इतना समझ में आ गया, ठीक है। आप एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए।